आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अध्याय 10 वाक्यांश 17 से 30 से लिया गया है। यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए। घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देना है, न कि धन संपत्ति या अन्य चीज़ों को। जो जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं देता है, वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज यीशु कहते हैं कि धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धन अपने में बुरा नहीं है, किंतु बहुत से लोग उसे प्राप्त करने के लिए अन्याय करते हैं और उसे प्राप्त करने के बाद परलोक की चिंता नहीं करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु धनी युवक के साथ वार्तालाप करते हैं। प्रभु यीशु ने धनी व्यक्ति को प्रभु की 10 आज्ञाओं को पालन करने के लिए कहकर उसे ईश्वर के साथ तथा मनुष्य के साथ संबंध मधुर बनाने के लिए कहा। प्रभु यीशु धनी व्यक्ति को परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांटने के पश्चात उनका अनुसरण करने के लिए कहते हैं। प्रभु के 12 प्रेरितों ने अपना सब कुछ छोड़कर
प्रभु का अनुसरण किया। मत्ती जैसे धनी व्यक्ति ने, जो नाकेदार होने के नाते बहुत अमीर था, उसने प्रभु की बात मानकर सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु का अनुसरण करने के पश्चात प्रभु के साथ रहकर प्रभु के नाम पर सुसमाचार लिखकर अपने प्रभु को महिमान्वित किया। प्रिय विश्वासियों, सब कुछ भेजकर गरीबों में बांटने के पश्चात प्रभु का अनुकरण करना यहूदियों की मान्यता तथा समझ के विपरीत था। यह इसलिए विपरीत था क्योंकि यहूदियों ने धन संपत्ति को तथा समृद्धि को ईश्वर का वरदान तथा ईश्वर की आशीष समझी। इसके बदले प्रभु यीशु ने सच्चे धर्म की परिभाषा के रूप में कहा कि अपनी धन संपत्ति को जरूरतमंदों में बांटने से ही ईश्वर की आशीष हमें मिलती है। इस प्रकार प्रभु यीशु सभी प्रकार की स्वार्थपरता, जमाखोरी तथा अपनी धन संपत्ति का दास बनकर उसके प्रति लगाव रखने को अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बाधक बताते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में धनी युवक अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अपनी धन संपत्ति से किसी गरीब की सहायता करना नहीं चाहता है। धन संपत्ति का मोह उस धनी व्यक्ति को शैतान के जाल में फंसाता है और वह अनंत जीवन प्राप्त करने का मौका स्वेच्छा से खो देता है। क्या हम भी उस धनी व्यक्ति की भांति धन संपत्ति के कारण अनंत जीवन प्राप्त करने का मौका खो देंगे या प्राप्त करेंगे? आमीन। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों, देने तुझे यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए हैं तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों
को यीशु बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, ज़ोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है।